नमस्कार, मैं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा आज आपके बीच परमानेंट लोक अदालत यानी स्थायी लोक अदालतों के बारे में चर्चा करूंगा। लोक अदालत भारत में विवादों के निपटाने की एक सरल वैकल्पिक व्यवस्था है। विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जन उपयोगी सेवा यानी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस को परिभाषित करते हुए जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना का प्रावधान किया गया। हिमाचल प्रदेश में जिला उपभोक्ता फोरम यानी कंज्यूमर कोर्ट्स को स्थायी लोक अदालतों की शक्तियां प्राप्त हैं। चंबा में भी कंज्यूमर कोर्ट हर महीने कार्य करती है, जिसमें स्थायी लोक अदालत संबंधी मामले भी लिए जाते हैं। माननीय जिला न्यायाधीश स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष होते हैं। माननीय जिला न्यायाधीश के अलावा स्थायी लोक अदालत में 2 मेंबर्स भी होते हैं जो जन उपयोगी सेवा से संबंधित होते हैं, यानी जिनको जन उपयोगी सेवाओं का एक्सपीरियंस होता है। सबसे पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि जन उपयोगी सेवाएं कौन कौन सी हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फॉर कैरीज ऑफ पैसेंजर और गुड्स बाय एयर, रोड और वाटर, यानी वायु, सड़क या जल मार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिए यातायात सेवा, या पोस्टल टेलीग्राफ टेलीफोन सर्विसेज यानी डाक तार या टेलीफोन सेवा। किसी स्थापन द्वारा जनता को विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदाय यानी कि सप्लाई ऑफ वाटर, लाइट, पावर बाय एनी एस्टैब्लिशमेंट। पब्लिक सैनिटेशन सिस्टम यानी कि सार्वजनिक स्वच्छता प्रणाली, या सर्विसेज इन हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरी यानी कि अस्पताल और औषधालय सेवाएं, या इंश्योरेंस सर्विसेज यानी कि बीमा सेवाएं। इनके अतिरिक्त जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, इनके अतिरिक्त सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी भी सेवा को लोक उपयोगी सेवा घोषित कर सकती है। इन लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई भी मामला है, तो उसके समाधान के लिए जिनमें वादग्रस्त संपत्ति का मूल्य 10 लाख रुपए से कम हो, यानी कि ऐसी पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो मैंने आपको ऊपर बताया, जिसमें डिस्प्यूट अमाउंट की वैल्यू 10 लाख रुपए से कम हो, उन झगड़ों के निपटाने के लिए, विवाद को निपटाने के लिए किसी न्यायालय के समक्ष यानी किसी कोर्ट के समक्ष जाने से पहले कोई भी पार्टी, कोई भी पक्षधार उसे स्थायी लोक अदालत के सामने सिर्फ मात्र आवेदन करके ले जा सकता है। जब आवेदन किया जाता है, उसके बाद आवेदन का कोई भी पक्षधार यानी कि कोई भी पार्टी जिसने आवेदन किया है, उसी विवाद के लिए किसी न्यायालय की अधिकारिता को अवलंब नहीं लेगा। यानी कि जब एक बार हम परमानेंट लोक अदालत में अपना डिस्प्यूट लेके पहुंच गए हैं, तो हम किसी दूसरी कोर्ट में नहीं जा सकते। आवेदन करने के बाद स्थायी लोक अदालत पार्टीज यानी पक्षधारों को लिखित कथन फाइल करने के आदेश देगी। पार्टीज कथन की अनुपूर्ति के लिए कोई दस्तावेज या साक्ष्य भी दे सकता है। इसके बाद स्थायी लोक अदालत सुलह की कार्रवाई करेगी तथा पार्टीज को स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचने के लिए उनके प्रयास में सहायता करेगी। यदि समझौता हो जाता है और पार्टी समझौते से सहमत हैं, तो स्थायी लोक अदालत समझौते के आधार पर अवार्ड पास करेगी, यानी कि उस समझौते के अवार्ड पर निर्णय पास देगी। और यदि समझौता ना हो पाए, तो स्थायी लोक अदालत को यह शक्ति भी प्राप्त है कि स्थायी लोक अदालत उस केस का निपटारा साक्ष्य के आधार पर, यानी कि जो आपने साक्ष्य दिए हैं, जो आपने प्रूफ्स दिए हैं, जो आपने अपनी रिटन स्टेटमेंट्स दी हैं, अपनी प्लीडिंग्स दी हैं, उनके आधार पर जो परमानेंट लोक अदालत है उस केस का फैसला करेगी। परंतु फैसला तभी करेगी अगर समझौता नहीं हो पाता। परमानेंट लोक अदालत यानी स्थायी लोक अदालतों का फैसला जो होता है वो फाइनल होता है
उसके खिलाफ कोई भी अपील नहीं हो सकती। वो एक सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह बाध्य होता है पार्टीज के ऊपर। यदि निर्णय है वो जो स्थायी लोक अदालत में किया जाता है, अगर समझौते से निर्णय ना हो, अगर समझौते से बात ना बने, तो जो निर्णय परमानेंट लोक अदालत करेगी वो बहुमत के माध्यम से करेगी। बहुमत का माध्यम का मतलब कि जब एक जज साहब, डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं जो अध्यक्ष हैं परमानेंट लोक अदालत में, वह 2 मेंबर हैं, उनमें जो बहुमत होगा उसी आधार पर उस केस का फैसला किया जाएगा। इसके पश्चात हम किसी भी तरह का जो हमारा डिस्प्यूट लोक अदालत में यानी परमानेंट लोक अदालत में पब्लिक यूटिलिटी संबंधित जो सेटल हुआ है या डिसाइड हुआ है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उसमें कोई अपील नहीं होगी। परंतु हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा जो डिस्प्यूट है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से संबंधित, उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। मुझे आशा है कि जो आज मैंने आपके बीच परमानेंट लोक अदालत की कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा की, तो हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। हम पब्लिक यूटिलिटी संबंधित डिस्प्यूट्स, हमारे छोटे छोटे डिस्प्यूट्स होते हैं, कई बार टेलीफोन विभाग से, कई बार बिजली विभाग से, कई बार एयर से आपने मान लो टिकट ली और आपको टिकट का पैसा रिटर्न नहीं हुआ जो रूल्स के मुताबिक, कोई आपका एयरलाइन से संबंधित डिस्प्यूट है। जो मैंने पब्लिक यूटिलिटी संबंधित आपको डिस्प्यूट्स बताए हैं, उसके लिए हमें अदालतों में जाने की जरूरत नहीं है। हमने परमानेंट लोक अदालत में जाना है और सिर्फ आवेदन करना है कि मेरा उस पार्टी से यह डिस्प्यूट है और इसको सेटल किया जाए। और अगर प्यार मोहब्बत से, सुलह से पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा हम अपना बहुत सा खर्चा बचा के उस केस को परमानेंट लोक अदालत के माध्यम से फैसला करवा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।